हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम लोग बात कर रहे थे जो हमारा एसएससी क्या था। एसएससी जो हमारा सीएचएसएल था, क्या था, सीएचएसएल, ठीक है ना। इसमें और आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ये चाहे क्या हमारा हो, एमटीएस हो या आपके चाहे नरेशन जिसमें पूछे जाते हैं, चाहे क्या हम कर सकते हैं अदर एग्जाम, ठीक है ना, जिसमें नरेशन पूछे जाते हैं, तो आप उनसे क्या कर सकते हैं। ये वाली हमारी जो वीडियो सेशन है तो नरेशन से रिलेटेड है। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि यह हमारा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अब चैप्टर तो कहने का मतलब कि सभी इंपॉर्टेंट है, यह जो हमारा सिलेबस जो कंडक्ट कर दिया गया है और जिस कंपटीशन के व्यू से तो कंफर्म है कि यदि हमारा सिलेबस में इन्वॉल्व है तो भैया वो सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें कोई भी ईट बट की बात नहीं हमारी, ठीक है ना। आइए आज हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी टॉपिक है, ठीक है। और मैं सभी टॉपिक को इंपॉर्टेंट कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि भैया सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। कोई भी चीज क्या है जो क्या बोलते हैं यूजलेस नहीं है, ठीक है ना कहीं सबका क्या है यूज है, श्योर है, इस पॉइंट को याद रख लेना, ठीक है। तो हम बात करते हैं किस चीज की, जैसे चेंजेस इन अ फ्यू वर्ड, कुछ शब्दों में चेंज होता है। तब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं ना, तो उसको अदर वर्ड के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं। तो अदर वर्डों में कुछ क्या होता है, परिवर्तन होता है जो हमारे नरेशन के दृश्य से इंपॉर्टेंट बहुत माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हमारे ये डीएन का मतलब डायरेक्ट नरेशन और आईडीएन का मतलब क्या होता है बताइए, हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे दिस का क्या करते हैं बताइए, दैट करते हैं, दीज का दोज, ठीक है। और हाँ, दोज ही हमारा ओ है, समझ लीजिए ध्यान से। हियर का क्या होता है, देयर होता है। जस्ट नाउ का क्या होता है, देन होता है। दस का क्या होता है, शो होता है। हेंस का देंस। टुडे का दैट डे। टू नाइट का दैट नाइट। टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, याद रख लीजिएगा, ठीक है। यस्टरडे का क्या होता है, वो द प्रीवियस डे होता है। क्या होता है, द प्रीवियस डे। एगो का क्या होता है, बिफोर होता है। ईयर एगो का क्या होता है, सॉरी यहाँ पे ए ईयर एगो होगा, ठीक है ना, समझ लीजिए क्या है, ए ईयर एगो का क्या होगा और ईयर बिफोर होगा। बस ना कि यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्स्ट वीक या मंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे और भी हमारे वर्ड मेंशन हो सकते हैं, नेक्स्ट वीक है, मंथ है, डे है, ठीक है ना, नाइट है, समझा नहीं ना। तो नेक्स्ट वाले में जो भी आएगा, तो नेक्स्ट को हम परिवर्तन किस, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है ना कि अगला, क्या होता है, जैसे टुमारो एज अ सेंस किसको कैरी करता है बताओ, ये नेक्स्ट किसको कैरी करता है, ये टुमारो को सेंस कैरी करता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग मंथ। मैं यहाँ पे दो मेंशन किया हूं तो दोनों को बस लिख दिया हूं, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे डे भी कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ईयर भी कर सकते हो, बात सुना नहीं। उसी तरीके से सेम कंडीशन, लास्ट, लास्ट का मतलब होता है पास्ट, अब पास्ट का मतलब होता है यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, बता दीजिए, यहाँ पे स्टरडे पे आ जाएंगे, तो स्टरडे का प्रीवियस होता है, तो सेम लास्ट वीक या लास्ट डे मैं लिखा हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस वीक या क्या, द प्रीवियस डे हो सकता है, ठीक है ना। कमा यहाँ पे लगा ऑलरेडी, यहाँ पे प्रीवियस मंथ भी कर लेंगे, प्रीवियस वीक भी कर लेंगे, प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे। जैसे जैसे हमारे जो वर्ड आएंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि यदि लास्ट हो तो लास्ट का मतलब प्रीवियस कर लेंगे, और नेक्स्ट हो तो नेक्स्ट का मतलब क्या कर लेंगे, फॉलोइंग कर लेंगे। बस सुना कि इस पॉइंट को क्या रखोगे, मेंशन कर लोगे। जैसे इधर मैं एग्जांपल दिया हूं, ठीक है ना, एग्जांपल दिया हूं, जैसे लिखा विशाल सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा यू आर गोइंग टू मार्केट टुडे। हम लोग बनाते हैं और देखते क्या होता है। ऑलरेडी हम लोग कर भी चुके हैं। हाँ, एक और पॉइंट है यहाँ पे, जैसे हम लोग बात कर ले रहे हैं, आप हमेशा जानते हैं कि यहाँ पे हमको एक चीज कॉमन मिलेगा भी, सेड मिलेगा और क्या मिलेगा, सेड टू मिलेगा। तो सेड को हम क्या करते हैं, सेड करते हैं, सेड टू को क्या करते हैं हम लोग, टोल्ड करते हैं। सी डब्ल्यू हमारे क्या होता है बताइए, हम लोग दैट को मेंशन कर लेते हैं। आई थिंक यू नो अबाउट वेरी वेल, ओके। सो आप जानते हो इसी तरीके से, तो हम उसी जनरल कंडीशन में चलते हैं। आज ये बात करते हैं, और अधिकांशतः आपको सेट या सेट टू ही मिलने हैं, आप भी जानते हो, ठीक है। तो उस बात को बार बार मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हम लोग टाइम उसमें नहीं स्पेंड करते हैं। आइए हम बात बनाते हैं। विशाल का विशाल हो जाएगा, सेट टू का बाबू टोल्ड हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे क्या करेंगे, दैट। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब यू किस पर्सन का प्रोनाउन, वही प्रोनाउन चेंज, पिछली वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन चेंज सिखाया हूं बेखूबी, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, आप समझ जाओगे, ठीक है ना, कि कैसे होगा। लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, यू को चेंज करोगे मी से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव केस में, आई को जब चेंज करेंगे मी से तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बता दीजिए, आई होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। और ईजमार को मैं पहले ही से बता चुका हूं कि ईजमार को किसमें, वाजिब में, तो सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे हमारा आई है, तो आई किसकी तरह, यहाँ पे सिंगुलर की तरह कार्य कर रहा है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, ठीक है। तो आई वाज गोइंग का गोइंग हो जाएगा, टू का टू, मार्केट का मार्केट। अभी टुडे, अभी मैंने इधर लिखा है, देखे ध्यान से, टुडे का मैंने क्या लिखा बताइए, टुडे, इधर देखिए किधर गया, टुडे का है, तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। यही हमारा क्या है, चेंजेस इन अ फ्यू वर्ड है, कुछ मतलब कि अदर शब्दों में परिवर्तन लिखा है, तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें। एक सबसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखे ध्यान से,
क्या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ही सेड टू मी दिस इज माई पेन। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे हमारा बनेगा क्या, ही का ही हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, और मी का मी, और किससे जोड़ेंगे, दैट से। अब यहां पे अभी मैंने सिखाया, पहले नंबर पे लिखा है कि दिस का क्या करते हैं, दैट करते हैं, तो क्या हम यहां पे भी दैट करेंगे, ऐसे कर देंगे क्या, ही टोल्ड मी दैट वाज, अब माई को चेंज करेंगे यदि ही से, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा पेन। तो ऐसा हो जाएगा क्या, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या पहले, चलो ठीक है, मैं पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि दैट, क्या कर दे रहा हूं, तो ही टोल्ड मी दैट वाज हिज पेन। बस ऐसा होगा नहीं, याद रख लीजिएगा, यहां पे हम उस चेंजेबल वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब यह सूचक शब्द, मतलब कि क्या होता है ना कि जब नियरेस्ट शब्द की तरफ प्रयोग किया जाता है तो हम अदर वर्डों में प्रयोग मतलब कि परिवर्तन नहीं करते। और अधिकांशतः याद रख लीजिएगा, ये दिस को और दिस को ही लेकर प्रयोग करते हैं, याद रख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग, क्योंकि इन सब का प्रयोग तो सब्जेक्ट के रूप में कर नहीं सकते, लेकिन इन दोनों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं ना, तो इसके लिए इन दोनों में ही परिवर्तन नहीं करते, बाकी सब में परिवर्तन कर देंगे। और यहाँ पे आएगा भी नहीं इन दोनों को छोड़ के, ठीक है ना, बहुत कम ही चांस होते हैं कि आने के। तो मैं एक चीज बता दे रहा हूं, यहाँ पे यदि दिस हो और दिज हो, तो दिस का दिस और दिज का दिज ही रखें, क्योंकि यह नियरेस्ट मतलब कि जब हम सब्जेक्ट के होते हैं ना, तो इस तरीके का हमें चेंजिंग यहाँ पे नहीं करनी पड़ती, याद रख लीजिएगा, क्योंकि दिस और दिस का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, तो उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, बस बाकी उसको सेम का सेम रख देते हैं। तो इस चीज को याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आई थिंक एंड इट्स इजी एंड ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने एक पॉइंट पे, अब तक हम जितने सेंटेंस पढ़े हैं सब क्या पढ़ते रहे बताइए, पॉजिटिव पढ़ते रहे, लेकिन अब हम इस सेशन में क्या करेंगे, अभी हम इसी वक्त हम लोग क्या करते हैं, एक निगेटिव सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा इंट्रोगेटिव होगा, उसके बाद इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑब्जेक्टिव, कंफर्म में 3-4 और हमारी जो सेशन होगी जो 10-10 मिनट की, जो भी 4-5 मिनट की, वो सब फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। उस तरीके से एक बार क्या करेंगे, मास्टर वीडियो सबको इंक्लूड करके बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जब करेंगे प्रैक्टिस सेट, उसके बाद देखते हैं कि कहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। बिल्कुल तुम पात, ठीक है, तो भाई उल्टा बोल दिए नहीं क्या, यदि तुम डाल तो हम क्या पात, समझ लो, कहने का मतलब समझ लीजिए कि यदि तुम जितना भी डीप कर लो, हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ही जाएंगे, बात समझ गए। चलो आ जाओ, यहाँ पे बात करते हैं क्या कि निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, वही वाली प्रोसेसिंग है यहाँ पे भी। यदि सेड होगा तो क्या करेंगे भैया, यदि सेड होगा तो समझ लीजिए कि क्या करते हैं हम लोग, देखिए यदि सेड होगा तो सेड करेंगे, सेड होगा तो टोल्ड करेंगे, कनेक्टिव CW दैट होगा। इसमें एक और चीज है, हम इसको 2 तरीकों से बनाते हैं, याद रख लीजिएगा। एक बार सेड को सेड टू को टोल्ड, और सेड को सेड और सेड टू को टोल्ड, सेड को या सेड टू को रिफ्यूज्ड, डिनाइड और क्या फॉरबिडन में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बस में नहीं, लेकिन दोनों में अंतर होते हैं, समझ लीजिएगा। कब करते हैं, थोड़ी सी मेरी बात को याद रख लीजिए, मैं बता रहा हूं कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। हम बना रहे हैं, देखिए ही का ही हो गया, सेड टू का टोल्ड कर दिया, मी का मी, किससे जोड़ दिया हम लोग, दैट से। आई को हम बदलेंगे, आई को किससे चेंज करोगे बता दो भैया, ही से चेंज करेंगे। जब आई को ही से चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में आई को बदलेंगे तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। डू हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे है, तो डू का क्या होगा, पास्ट बताइए, डिड होगा। और यदि हमें सीखे तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डीडी होता है, तो पास्ट फॉर्म इसका क्या होता है, डू का डिड होता है। इतना हम लोगों को ज्ञान है ऑलरेडी, क्योंकि पिछले हम जो पूर्व हमारी जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी सब कुछ आप लोगों को बताए गए हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, नॉट का नॉट हो जाएगा, कॉल का क्या कॉल हो जाएगा, और यू को चेंज करेंगे किससे भैया बता दो, मी से, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है और मी ऑलरेडी खुद ही ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये तो नॉर्मल था हमारा, ठीक है, कि जब हम सेड को, एक याद रख लीजिएगा रूल, थोड़ा सा बेसिक इस पे याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, जब हम सेड को या सेड टू को, समझिए, जब हम सेड को या सेड टू को, सेड को सेड करते हैं और सेड टू को टोल्ड करते हैं, तो रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को पॉजिटिव और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को क्या निगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। लेकिन यहीं पे उल्टा हो जाएगा, जब हम सेड या सेड टू को रिफ्यूज्ड, डिनाइड या फॉरबिडन में परिवर्तन कर देते हैं, तो रिफ्यूज्ड और फॉरबिडन और डिनाइड जो होता है ना, ये नकारात्मक सेंस रखते हैं, ठीक है। और जब नकारात्मक सेंस रखते हैं तो समझ लीजिए कि हम, जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो गया, नकारात्मक हो गया, तो रिपोर्टेड स्पीच को क्या बनाना पड़ेगा, सकारात्मक बनाना पड़ेगा। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, निगेटिव का एक रूल है कि हम किसी एक ही हिस्से को नकारात्मक बनाएंगे, या तो हम रिपोर्टिंग को बना दे या तो क्या करें, रिपोर्टेड को बनाए। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है, यदि आप चाहोगे कि रिपोर्टिंग को बनाएं, रिपोर्टिंग स्पीच को यदि नकारात्मक बनाना चाहते हो, तो सेड को सेड कर देना, सेड टू को टोल्ड कर,
सॉरी, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को यदि आप क्या करते हो, यदि आप नकारात्मक बनाना चाहते हो रिपोर्टिंग स्पीच को, आप जानते हो ना किसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं? चलिए, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे करते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच को यदि आप नकारात्मक बनाना चाहते हो, निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो सेड या सेड टू को रिफ्यूज या डिनाइड या फॉरबिडन में चेंज कर दो, ठीक है। और यहीं पे भी उल्टा आप चाहते हो कि रिपोर्टेड स्पीच को नकारात्मक बनाए, तो सीधी सी बात है भैया, सेड को सेड करो, सेड टू को क्या करो, टोल्ड करो, और बाकी सब आप जानते हो कि किस तरीके से हमें परिवर्तन करना। मैं एक बार दिखा दे रहा हूं यहाँ पे इसी सेंटेंस को देखो, तो ही का ही हो जाएगा, सेड टू के स्थान पे हम यहाँ पे रिफ्यूज रखती है, और मी का क्या कर दिया यहाँ पे, मी किसे जोड़ देंगे हम लोग बताओ यहाँ पे, दैट से जोड़ देना, तो दैट से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब बताओ आई को चेंज करें किससे, वाई प्रोसेसिंग, यहाँ पे ही हो जाएगा। आप समझना ध्यान से, ये जो यहाँ पे रिफ्यूज है ना, ये जो रिफ्यूज है, ये पूरे डू नॉट को क्या कर दिया है, डू नॉट के इक्वल यहाँ पे रिफ्यूज क्या कर रखा है, उतना मतलब की सेंस रख रहा है, समझ लीजिए। तो रिफ्यूज आने से यहाँ से डू नॉट क्या हो जाएंगे, खत्म। अब आपका क्वेश्चन का सेट क्या हो गया, आई कॉल यू हो गया। अब बता दो, तो आई को बदलेंगे जब यहाँ पे क्या, ही से, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। अ कॉल क्रिया का कौन सा फॉर्म है, बोले तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। और मैं आपको बताया हूं कि यदि रिपोर्टिंग विशेष पास्ट टेंस में हो तो बदलने वाली क्रिया वाली पॉइंट में बताया था, अब पहले नंबर पे लिखा था कि एस या यस या फर्स्ट फॉर्म किस में बदलते हैं, सेकंड फॉर्म में। तो काल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड होता है। आयु को जब चेंज करेंगे मी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। कोई दिक्कत, याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। और हमारा ये आपको मैंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अन्यथा मैं आप लोगों को खुद ही अपनी चैनल पे क्या करता हूँ, इस तरीके का क्लिप पोस्ट करके मैं आप लोगों को क्वेश्चन क्या करता हूं, डाल देता हूं, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट, यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम यदि लग रहा होगा कि निगेटिव वाले में चाहे किसी में यदि प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दें, ठीक है, कि सर मुझे इस वाले में दिक्कत है, तो मैं जरूर आपको मैसेज कर दूंगा कि हाउ कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। आई थिंक मैंने योरसेल्फ, कोई दिक्कत इसमें, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।